जो दिन है वो हमारे देश के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन भी है। क्या ना, आज आज़ाद भारत में अपनी आज़ाद संसद में सभी एक आजाद संसद तो पहले भी थी यार। आज़ाद संसद पहले नहीं थी, पहले अंग्रेजों की बनाई हुई थी। आज खुद की बनाई हुई संसद है। आज़ादी के बाद ये पहली संसद है। ठीक है, तो अब तक आप आजाद गुलाम का संसद प्रतीक थी, वो गुलामी का ही प्रतीक थी। अभी इतनी सारी चीजें जो रह गई हैं उनका क्या नहीं, होगा? वो भी चीज़ों को आने वाले टाइम में अब क्या होता है वो तो फ्यूचर के गर्भ में क्या लिखा हुआ है वो तो वो जाने। लेकिन आने वाली टीम में कहीं ना कहीं तो आज आपको खुशी तो हो रही होगी ना कि आज अपनी खुद की पार्लियामेंट है। हर कोई भारतीय। दूसरा, 4 दिन पहले वो चिल्ला रहे थे गले फाड़ फाड़ के कि संविधान खतरे में है, देश बचाएंगे, लालू हो कालू हो चाहे प्यालू हो कोई भी हो। आज वो बोल रहे हैं संविधान से देश चल रहा है, आज संविधान हमारा सुरक्षित है। क्यों भाई, 4 दिन में तुम्हारे बयान पलट गए। ये मोदी है, कुछ भी कर देगा। उसमें आपको दुख होने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आप दुखी हो रहे हैं। रही बात कि ये सेकुलर देश है, हम सेकुलर है, स्कूल है, यहाँ पे खड़े हैं, संविधान है, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे लोग इकट्ठे खड़े हैं। संविधान के हिसाब से ही सब लोग हैं मौके पे। ये हमारे कोई देवी देवता नहीं कर रहे हैं संविधान। ठीक है, अगर आप अगरबत्ती डेली बालोगे, दीपक जल्दी जलाओगे तो वहाँ से खान पान नहीं मिलेगा, पढ़ाई नहीं करोगे। पहले क्या हो रहा था? आस्था अपनी जगह है। हाँ, देखो इनकी जो सोच है वो कहाँ जा रही है, आप समझ गए इनकी सोच कहाँ तक सीमित हो गई है। ये मैं आपको बता दूं, ये क्लियर नहीं बोलना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो कुछ करा है वो अम्बेडकर जी ने करा है, संविधान के दायरे में हो रहा है। मंदिर में आरती पूजा करने से कुछ नहीं हो रहा। ये कहना चाह रहे आस्था हैं। का विषय है। मैं सबको भेदभाव और जात पात नहीं रखना चाहिए। कहाँ रख रहे हैं? रख रहे हैं, वही तो दिक्कत है। तभी तो मंदिर मस्जिद तो भेदभाव लड़ाई हो रही है हिंदू मुसलमान की। आप मेरे को क्यों समझा रहे हो? गुमराह कर जनता को। इतनी जनता खड़ी है भैया, कोई बताओ, सही बताओ, सब लोग बताओ। मतलब इससे पहले जो 10 साल पहले जो हम लोगों ने देखा, कभी इतना लूट मार नहीं देखा कि अब विधायक भी सेफ नहीं है, उसको भी अपनी अपनी पार्टी ले आके ताला मार के लॉक करके सिक्योरिटी में रख रही है। तो लोकसभा चुनाव से पहले लगातार जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार के काम को जनता किस तरह से देखती है और अब जो चुनाव आने वाला है उसमें जनता का क्या मूड है। चाचा जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। चाचा क्या हाल है, सब बढ़िया? बढ़िया है साहब। कहाँ से हैं आप? बनारस से हैं। बनारस से। अरे मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र से हैं आप, हैं? मोदी जी को जिताए थे। हम काहे कहें कि हम मोदी जी को जिताए थे, सब पूरी जनता जिताई थी। हाँ, पूरी जनता जिताई। हाँ, पूरा जनता जिताई थी। तो अब 10 साल पूरे होने को आए हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब आगे क्या लग रहा है, फिर से मोदी जी या कोई और चेहरा बन सकता है? ये तो भविष्य की बात है। ये तो भविष्य की बात है कि कौन आएगा कौन जाएगा। सबको सही है तो हमको भी सही है। सबको सही है मतलब क्यों? हैं? सबको सही है तो मेरे को भी सही है। नहीं, महंगाई तो बढ़ी रही है। बड़ी है महंगाई। हाँ, महंगाई बढ़ रही है, काम भी तो हो रहा भाई। हाँ। काम भी हो रहा, महंगाई बढ़ रही है। अच्छा। मोदी जी के अलावा कोई नहीं आ सकता है। वजह है कि कोई चेहरा नहीं है मोदी के अलावा। अरे इंडिया गठबंधन हुआ है। सब तो वही हैं, चोर हैं। कोई दिखाई दे रहा आपके सामने, उसके सामने, मोदी के सामने कोई दिखाई दे रहा है? चोर कैसे हैं वो? चोर ऐसे हैं, आपस में जब सीट बंटवारा हो गया ना तो आपस में लड़ मर जाएंगे सब। इतना खुश हैं? खुश तो देखिए 10 साल पहले थे। 10 साल पहले खुश थे? जो उन्होंने कहा था मोदी जी ने, सब लोगों ने चाहा कि कुछ बदलाव हो। भाई प्रधानमंत्री एक ही पार्टी सब दिन रहेगी तो उसका हिसाब किताब कैसे होगा? अब दूसरी पार्टी भी 10 साल के नमसम हो ही गया है, अब इन्हें भी 5 साल दूसरे को भी मौका दीजिए। 5 साल दूसरी भी सरकार बनेगी तब ना इनका हिसाब किताब होगा। 5 साल अगर दूसरे को मौका मिलता, क्या मतलब एक मोदी जी को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में सारे काबिल लोग खत्म हो गए। और जो आदमी तरह तरह की बात कर रहा है बेवजह, होना जाना कुछ है नहीं। और अगर आपका यकीन है तो आप उनको वोट करो, हम मना नहीं कर सकते, पर जिस पे हमारा यकीन है हम तो उसे वोट देंगे ना भाई। बाकी पार्टियां भी तो हैं इनके साथ है मगर जो है आप देखो 10 साल चलाए हैं, कोई खींचतान नहीं हुआ है, नहीं हुआ, मगर इनमें खींचतान। आपको मजबूत सरकार चाहिए कि मजबूर सरकार चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए। मजबूत सरकार। देखिए ये जहाँ तक खींचतान की बात कर रहे हैं, इसका गवाह महाराष्ट्र है कि महाराष्ट्र में किस तरीक़ा से विधायक को खरीदा गया, बेचा गया, कहाँ कहाँ ले आके लोग भाग रहे हैं। मतलब इससे पहले जो 10 साल पहले जो हम लोगों ने देखा, कभी इतना लूट मार नहीं देखा कि अब विधायक भी सेफ नहीं है, उसको भी अपनी अपनी पार्टी ले आके ताला मार के लॉक करके सिक्योरिटी में रख रही है कि कहीं बिक ना जाए, कोई खरीद ना ले। और जब खरीद फरोख्त सब कुछ हो रहा है, ये भी सब कुछ देख रहे हैं,
पर अब इनका फिर भी इनको अच्छा लग रहा है, तो इनकी बात भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो चीज़ जो आपके नज़र के सामने आ रही है, कितना खरीद फरोख हो रहा है। जहाँ 2 सीट आता है बीजेपी का, वहाँ सरकार बन जाती है भाई। तो उनके पास सब कुछ है, पूरा पावर में, पूरी मेजॉरिटी में है और अभी रहेंगे। लेकिन अभी जो 24 में जो इलेक्शन होगा तो उसमें हम चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि देखिए सरकार कोई भी हो, हमको बीजेपी से भी कोई शिकायत नहीं है। सबसे पहला काम जो आदमी रोज़गार कर सके, जो मजदूर है, हम लोग भी प्रदेश से यहाँ कमाने के लिए आए हैं। अगर हम लोगों को ठीक ठाक काम मिले, 10 घंटा 12 घंटा हमारा काम हो, तो इतने सारे लोग जो ये आ रहे हैं, ये रोजगार, ये काम करके तो आ कुछ रहे हैं। लोग तो काम करके भी आ रहे हैं, कुछ लोग बेकाम भी करके आ रहे हैं। उनको काम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे। प्लस सैलरी की बात है, 8,000 9,000 10,000 रुपया तनख्वाह मिल रहा है या 12,000 रुपया, तो उसमें वो अपना खुद का जीवन चलाए या जो उन्होंने शादी की है, बच्चे किए, उनके माँ बाप है या जो परिवार की जो जिम्मेदारी है वो उनको चलाएं। मैं भी देखो, मैं भी एक सेकंड आप नौकरी करके आ रहे हैं ना। मैं भी जॉब करके आ रहा हूँ। अब आप 10वीं पास होकर के ये सोचो कि मेरे को 20,000 रुपये की सैलरी मिल जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तुम्हारे अंदर जितनी क्वालिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें जॉब मिलेगी। अब तुम ये सोचो कि तुम एक बीटेक होल्डर की कंपेयर अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग करो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। उसमें ना तो मोदी कुछ करेगा, ना राहुल गांधी कुछ करेगा। चीन हमारा पड़ोसी जो है, चीन कब्जा कर रहा है, उसको भी मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि देखो चीन अरे यार, चीन हमारी। वो तो नेहरू जी देखो ना, नेहरू जी हाथ मिला के यहाँ आक्रमण कर दिया, दोस्ती करके आए थे ना। यहाँ देखो मोदी जी तुरंत जवाब देते हैं। कहीं कुछ हुआ 9 साल में, कुछ हुआ बताओ? ऑल आउट कर दिया कश्मीर में, ऑल आउट चल रहा है। पत्थरबाजी खत्म हो गई, 370 खत्म हो गया। जो 370 में बोला गया था कि कश्मीर में 370 हटेगा तो दुनिया प्रलय हो जाएगी, भारत में प्रलय हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी 300 पर ये जैसे अभी इन्होंने पत्थरबाजी की बात की, पत्थरबाजी खत्म हो गई। आप सुनिए ना। और जो देश भर में आतंकवादी जो आके नोएडा में, फैजाबाद में, दिल्ली में पड़े, आप रोज नहीं सुनते थे आतंकवादी जाके हंगामा कर रहे हैं। आज वो आतंकवादी खत्म हो रहे हैं। कहीं आतंकवादी देख रहे हो? कहीं जो भी है बॉर्डर पे हो रहा है, अंदर कुछ नहीं हो रहा है। इससे बहुत बेनिफिट है मोदी जी से, ठीक है। मतलब ये कि आंतरिक जो सुरक्षा हुई है ना, वो पहले से बहुत मजबूत हुई है। पर वो जैसे आंतरिक सुरक्षा की बात या पत्थरबाजी की बात है, सवाल ये उठता है कि अब जो है धार्मिक रैलियों पर पत्थरबाजी और कोई भी यात्रा ऐसी नहीं जाती जिन पर पत्थरबाजी नहीं होती, तो ये क्यों बढ़ रहा है? ये जो खाई बढ़ रही है हिंदू मुस्लिम की। अभी क्या है कि आजकल ना ये गलत है। ये कुछ लोग जो धर्म के ठेकेदार बन गए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो। ये जो आजकल मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ गलत नारे का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। आप वो ऐसे नारों का प्रयोग करेंगे, सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो मेरे को भड़का रहा है, और ये उसी का दुष्परिणाम है। अदरवाइज यात्रा निकालो, यात्रा निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यात्रा के तरीके से प्रशासनिक सहयोग से निकले तो ज़्यादा बेटर है। तो ज़्यादा बेहतर है। वही जी, आप क्या कह रहे थे इस पे? मैं ये बोल रहा हूँ कि सबको एक साथ रहना चाहिए देश में, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो। अभी देख रहे हो बीजेपी के राज में ये नहीं है कि चाहे मुसलमान गलती कर रहा है तो उसके साथ सज़ा नहीं मिल रहा है, चाहे हिंदू करे उसके साथ गलती नहीं हो रही है, सबको सजा मिल रही है। तो इसलिए हमारा सरकार जो है बढ़िया, ये बीजेपी का ही आना चाहिए इस बार फिर भी मोदी एक बात मैं जरूर बोलना चाहूँगा, आज का जो दिन है वो हमारे देश के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन भी है, क्या ना। आज आज़ाद भारत में, अपनी आज़ाद संसद में सभी एक आज़ाद संसद तो पहले भी थी यार। आज़ाद संसद पहले नहीं थी, पहले अंग्रेजों की बनाई हुई थी। आज खुद की बनाई हुई संसद है। आज़ादी के बाद ये पहली संसद है, ठीक है। तो अब तक आप आज़ाद गुलाम संसद का प्रतीक थी, वो गुलामी का ही प्रतीक थी। अभी इतनी सारी चीजें जो रह गई हैं उनका क्या नहीं, होगा? वो भी चीज़ों को आने वाले टाइम में अब क्या होता है वो तो फ्यूचर के गर्भ में क्या लिखा हुआ है वो तो वो जाने, लेकिन आने वाली टीम में कहीं ना कहीं तो आज आपको खुशी तो हो रही होगी ना कि आज अपनी खुद की पार्लियामेंट है। हर कोई भारतीय। दूसरा काम ये हुआ कि महिलाओं के लिए आज एक बिल पारित हुआ है 33% आरक्षण का, ठीक है। तीसरा काम ये भी हुआ है कि भारत ने एक देश को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, और वो देश है कनाडा का। अभी कनाडा का एक प्रधानमंत्री जब G20 की मीटिंग हुई थी यहाँ पे आए थे, और उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि हम खालिस्तानियों को विरोध करेंगे, अपने देश में कभी ऐसा कोई काम जो भारत विरोधी है वो नहीं होने देंगे। अभी जब वो यहाँ से गए हैं 2 दिन बाद, तो आज इन्होंने क्या काम करा, जो भारत के राजदूत हैं उनको वहाँ से निकाल दिया है, उनको टाइम दे दिया है कि 48 घंटे के अंदर आप देश से निकल जाओ। अभी आपने जो महिला बिल की बात की, जब कांग्रेस लाना चाह रही थी तो आप विरोध कर रहे थे। हम विरोध नहीं कर रहे थे। विरोध ना तो बीजेपी विरोध कर रही थी, कुछ कंडीशन, हाँ बता रहा हूँ, कुछ कंडीशन थी ऐसी, वो जिस कंडीशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे लाया जा रहा था वो बिल नहीं था, वो एक तरह से भीख कटोरे में भीख डाला जा रहा था। अब सही है। अभी कहीं ना कहीं तो पहले से बेटर है,
क्या मतलब अब क्या ऐसा चेंजेस आ गया? इसका रिप्लाई आप मेरे को कल मिल जाना है यहाँ पे, मैं कल आपको कल दे तो दूंगा, बात क्योंकि हो अभी मेरे को जाएगी। टाइम नहीं मिल पाया ऑफिस में पढ़ने के टाइम का। जब तक पढ़ नहीं सकते जब तक उसके बारे में ज्यादा बात यही तो है, वो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि देखो जो हमने योजनाएं चलाई थी। तो कांग्रेस वालों की तो ये स्थिति हो गई है कि अगर मोदी छींक भी मार देना तो वो ये तरह 10 क्वेश्चन मोदी की छींक के ऊपर भी खड़े कर देंगे कि ये छींक यहाँ क्यों मारी, ये छींक हमारे टाइम में क्यों नहीं आई, ये छींक तो राहुल गांधी की देन है, फलाने की देन है। तो ये उनका तो सब आज देश का पहला दिन है, कम से कम देश में संसद में आज पहला दिन था, आराम से बैठ के चर्चा करनी चाहिए। तो वो आज भी कुत्तों की तरह चिल्ला रहे हैं वहाँ पे, देखो हाँ चिल्ला रहे हैं, जाकर के संसद में देखो। हाँ वो तो संविधान दिखा रहे हैं, अच्छी बात है कि वो आज उनको संविधान याद आ गया। जब देश भर में चिल्ला रहे थे 26 पार्टियां इकट्ठी हो गई कि नहीं संविधान खतरे में, तब भी तो उन्हीं के बयान थे ना। आज से 4 दिन पहले एक सेकंड किसी ने विरोध किया? अच्छा, आज से 4 दिन पहले वो चिल्ला रहे थे गले फाड़ फाड़ के कि संविधान खतरे में है, देश बचाएंगे, लालू हो, कालू हो, चाहे प्यालू हो, कोई भी हो। आज वो बोल रहे हैं संविधान से देश चल रहा है, आज संविधान हमारा सुरक्षित है। क्यों भाई, 4 दिन में तुम्हारे बयान पलट गए। ये मोदी है, ये कुछ भी कर देगा, कुछ भी कर देगा, ये कुछ भी कर देगा। हाँ भाई, देखिए भाई साहब, आप लोग तो पत्थर पे बात ले आते हैं और मतलब मुद्दा यहाँ पे जो 50 लोग जो खड़े हैं, यहाँ पहला मुद्दा है रोजगार का, जो हमें एहसास हो रहा है कि आज से 10 साल पहले जिस तरीके से हमें रोजगार मिल रहा था। मैं खुद भी बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी बात इनको सही ना लगे। इन्होंने अभी जो बात की, 1 मिनट में आपकी बात रोक रहा हूँ, इन्होंने अभी बात की कि हर भारतीय को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए, गुलामी की प्रतीक थी वो देखिए संसद। अब नई संसद, ठीक है, नई संसद में आए हैं, अच्छी बात है, नई संसद भवन बनी है। आज 33% महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है। अगर मुझे नहीं पता है तो इसमें आपको दुख होने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आप दुखी हो रहे हैं। रही बात कि ये सेकुलर देश है, हम सेकुलर है, इसलिए यहाँ पे खड़े हैं, संविधान है इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग इकट्ठे खड़े। ये जो 10 साल में जो विकास हुआ, इसी 86 में खड़े हो जाएंगे। 10 मिनट में लाइट आएगी और आधा घंटा जाएगी। ये है यहाँ का विकास। यहाँ की बात नहीं हो रही है, बात कंकड़ पत्थर पे आ जाती है। जब हमारे यहाँ पे 10 साल में आज तक बिजली ठीक नहीं हुई, हमारे नदी में पानी अभी आया था 1 महीना पहले, लोगों के घर में ढुक रहा था, वो सब कुछ हुआ नहीं। वो सब पे कोई बात ही नहीं करना। जो आदमी को चाहिए, महंगाई के हिसाब से अभी आमदनी कम है, 8,000 10,000 में कोई भी मजदूर अपना घर परिवार कहाँ से चलाएगा। कंपनी में काम कम है, स्पोर्ट लैंड में काम खत्म हो गया, अभी 70% कंपनियों में काम नहीं है, 30% में हो रहा, मजदूर मारा फिर रहा। तो सरकार कोई भी हो, हम लोगों को अगर मजदूरी का इंतजाम कर देता, हम लोगों के लिए वो सरकार अच्छी है। ये हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे। हम लोग अब 40+ के लगभग होने वाले हैं। हम लोगों को हेल्थ का सुविधा चाहिए। अस्पताल में जाएंगे, डॉक्टर यहाँ से वहाँ रेफर करेंगे, वहाँ से वहाँ, ये नहीं है तो वो नहीं है। जब तक 1000-2000 रुपये नहीं दो तब तक आपका काम नहीं होगा। केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर अस्पताल, स्कूल में काम किया है, ठीक। उसके अलावा यूपी में मोदी जी ने काम नहीं किया, योगी जी ने काम नहीं किया। अगर आप यूपी के किसी भी गांव देहात में चले जाओ, क्या वहाँ पे सुविधा है? जो आदमी बीमार पड़ जाए उसके लिए क्या सुविधा है? स्कूल के अंदर चले जाओ, बच्चे खेल रहे हैं, टीचर अपना मोबाइल में लगे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, वीडियो कॉलिंग। तो ये सब सरकार उन्हें पैसा दे रही है, हर चीज़ दे रही है, उस पर कार्रवाई करे ना, कड़ाई करे ना। योगी जी देखेंगे। अरे वो नहीं देखेंगे तो उनके जो और जो उनके नीचे जैसे किसी भी गांव में कोई विधायक है या सरपंच है तो वो तो देखेंगे ना भाई। आप सरकार जब जनता के लिए जब सरकार बनी है, जब जनता को उसका लाभ ना मिले, बिजली ना मिले तरीके से, बिजली ना मिले, हेल्थ ना मिले, एजुकेशन ना मिले, तो फिर सरकार किस काम की? वो तो फिर सरकार है। आप कितनी सहमति रखते हैं इनकी बात से? जो ये कह रहे हैं इनकी बात से कितनी सहमति रखते हैं? देखो, संविधान की बात यहाँ हुई, मैंने सुना। संविधान, हाँ, संविधान के हिसाब से देख रेख में यहाँ पूरी जनता खड़ी है। संविधान के हिसाब से ही सब लोग हैं मौके पे। ये हमारे कोई देवी देवता नहीं कर रहे हैं, संविधान, ठीक है। अगर आप अगरबत्ती डेली बालोगे, दीपक जल्दी जलाओगे तो वहाँ से खान पान नहीं मिलेगा, पढ़ाई नहीं करोगे। पहले क्या हो रहा था? आस्था अपनी जगह है। हाँ, देखो इनकी जो सोच है वो कहाँ जा रही है, आप समझ गए इनकी सोच कहाँ तक सीमित हो गई है। ये मैं आपको बता दूं, ये क्लियर नहीं बोलना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो कुछ करा है वो अंबेडकर जी ने करा है, संविधान के दायरे में हो रहा है। मंदिर में आरती पूजा करने से कुछ नहीं हो रहा। ये कहना चाह रहे हैं। आस्था का विषय है, समझ में मैं बोलना, जो भी काम हो संविधान के दायरे में, और जो काम होना चाहिए संविधान के दायरे में होना चाहिए। जो नियम लागू है, ठीक है, उस पर अवहेलना किसी जनता को नहीं करना चाहिए। और मेन बात, डबल इंजन की सरकार है, ठीक है, उसमें सबको भेदभाव और जांच पात नहीं रखना चाहिए। कहाँ रख रहे हैं? रख रहे हैं, वही तो दिक्कत है। तभी तो मंदिर मस्जिद तो भेदभाव लड़ाई हो रही है हिंदू मुसलमान की। आप मेरे को क्यों समझा रहे हो? गुमराह कर जनता को। इतनी जनता खड़ी है भैया, कोई बताओ, सही बताओ, सब लोग बताओ।